स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमने पहले 4 क्वेश्चंस में। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट टू 4। हमने यहाँ पे 2 प्रकार के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। एक जो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा, वो किस तरीके से लिखा जाता है सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। वो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के भी अंदर बता रखा है और मैं एक बार दोबारा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा साइन फंक्शन की। मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन आता है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट एक्स इक्वल टू कोसिकेंट वाई। तो इन दोनों का जो हमारा जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है वो सेम वे में लिखा जाता है। कैसे? जो x होगा हमारा ये, वो क्या होगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में होता है हमारा जो भी यहाँ पे y एंगल होगा ना, वो एज इट इज इंटू में y, और जो n होगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा, इंटीजर वैल्यू। क्लियर हो गया? साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो, कोसिकेंट एक्स इक्वल टू कोसिकेंट वाई हो, सेम हमारा जनरल सॉल्यूशन रहेगा। अब बात करते हैं कोस की। कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई हो या फिर सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट वाई हो। कुछ टीचर ये बोलते हैं उसको पहले कोस में कन्वर्ट करो। अगर सीकेंट दे रखा हो, कोट दे रखा हो तो पहले टेन में चेंज करो, कोसिकेंट दे रखा हो तो साइन में चेंज करो। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं बस कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई हो, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट वाई। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई वाले में 2n पाई प्लस माइनस वाई, जो भी ये वाई एंगल हो प्लस माइनस में वो कर देंगे, और n जो होगा वो हमारा क्या करेगा, बिलोंग्स टू z। लास्ट देखते हैं हमारा क्या है, tan x इक्वल टू tan y या फिर कोट एक्स इक्वल टू कोट वाई हो। तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो लिखा जाता है हमारा x इज इक्वल टू, वो होता है हमारा n पाई प्लस में y, और n जो होता है वो बिलोंग्स टू z होता है। ये हमारे जनरल सॉल्यूशन होते हैं साइन के, कोस के और टेन के। क्लियर है? अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर और देखते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे। बिल्कुल इजी स्टेप में बताऊंगा, 1 मिनट में आप समझ जाओगे। अब यहां पे सबसे पहले देखो हमारे पास क्या गिवन है, tan x इज इक्वल टू √3 गिवन है। तो जनरल सॉल्यूशन लिखते टाइम तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वो बाद में चलेंगे। पहले हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो यहां पे लिखते हैं हम tan x इज इक्वल टू √3। अब इसके लिए ना आपको टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से। √3 tan के कितने पे होती है, tan π/3 पे होती है। देखो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, tan π/3 इज इक्वल टू होता है हमारा √3 के। तो क्या मैं √3 की जगह tan π/3 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, tan x इज इक्वल टू √3 की जगह क्या आ जाएगा, tan π/3। tan से tan कैंसिल, तो x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई मेरे पास, π/3। तो ये जनरल सॉल्यूशन, वो क्या नाम है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक और एग्जिस्ट कर सकता है। क्या एग्जिस्ट करेगा, जो tan फंक्शन होता है हमारा पाई इंटरवल के बाद दोबारा से रिपीट होता है। तो यहां पे क्या करो, एक तो π/3 आ गया, दूसरा जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा हमारा, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई प्लस π/3। पाई ऐड कर दो उसमें, 3 पाई और पाई कितना हो गया, 4 पाई, तो 4 π/3। तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। इसके लिख देंगे यहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब उसके बाद बात करते हैं हम जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन किसी भी फंक्शन का हम किस तरीके से लिखेंगे। अब देखो यहां पे क्या है हमारे पास, tan x इज इक्वल टू tan π/3 था, यही तो था, tan x इक्वल टू tan π/3। इसको कंपेयर कर लो tan x इक्वल टू tan y से। ये एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूं मैं बस आपको समझ में आने के लिए। कर लिया कंपेयर, तो y की वैल्यू क्या होगी, π/3। अब इसका प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन लिख दो, क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y होता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, n पाई प्लस में y की वैल्यू क्या है, π/3, तो π/3, और n जो हो जाएगा बिलोंग्स टू z।
तो आई होप आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों समझ में आ गए होंगे किस तरीके से निकालने हैं। बाकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वहां से आपको बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। यहां से कुछ कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें गिवन है सीकेंट एक्स इक्वल टू 2। अब सेक एक्स दे दिया तो कुछ टीचर तो ये कहते हैं पहले सीकेंट को कोस में कन्वर्ट करो तब हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं सुजेस्ट करता। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका भी जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। इसके बाद यहां पे आ जाओ, सीकेंट एक्स इक्वल टू 2। सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। तो कोस 1/2 कितना होता है? कोस इक्वल टू 1/2 कितने एंगल पे होता है ये चेक कर लो। तो कोस 1/2 होता है हमारा π/3 पे, तो सीकेंट π/3 की वैल्यू होगी 2। आपको पता है ये चीज, तो अगर टेबल नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सीकेंट एक्स इक्वल टू 2 किस पे होगी? सीकेंट π/3 पे, क्योंकि कोस π/3 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है और सीकेंट π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका उल्टा कर दो, 2। क्लियर है? तो यहां पे लिख दिया सीकेंट π/3। सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? π/3। एक तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, एक तरीका और बताता हूं मैं। हमें पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली टेबल, क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये क्या होता है? कोस और सीकेंट दोनों एंगल होते हैं। यहां पे देखो 2 जो है पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है? ध्यान से सुनना, बस यही कंसेप्ट है पूरे क्वेश्चंस में। आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना सभी में यही कंसेप्ट यूज होने वाला है। पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव कोस और सीकेंट की किस में होगी? इस वाले में। ध्यान से समझो बस। एक तो x इज इक्वल टू π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया हमारा पॉजिटिव। अब दूसरी वैल्यू चाहिए हमें, तो दूसरी कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? फोर्थ में। इसी में तो पॉजिटिव होती है। क्लियर? अब यहां पे एंगल क्या होता है हमारा? 2π। इस क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2π में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो सब्ट्रैक्ट क्या करना है? फर्स्ट वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कर दो। तो 2π माइनस π/3, एलसीएम लो, कितना आ गया? 3 एलसीएम, 3 2 जा 6π माइनस पाई, तो कितना आ गया? 5π/3। तो ये बन गया दूसरा सॉल्यूशन, 5π/3। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पे क्या गिवन था हमें? सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट π/3। अब इस पे हमने जो अपना सॉल्यूशन लिखना है वो कैसे लिखा जाएगा? जनरल सॉल्यूशन जो होगा इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। x इज इक्वल टू क्या होगा? 2nπ प्लस माइनस वाई, यही तो होता है। बस y की वैल्यू क्या है? π/3 रख दो। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2nπ प्लस माइनस π/3। दिस इज द आंसर। और ये थे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट समझो अब बिल्कुल इजीली। कोट एक्स इक्वल टू -√3। घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास है आपके सपोर्ट में, ठीक है। आप भी चैनल का सपोर्ट किया करिए, मैं भी आपका फुल सपोर्ट करूंगा। अब यहां पे देखो हमें क्या गिवन है? कोट एक्स इक्वल टू -√3। अब जहां पे भी ये नेगेटिव आ जाए ना, डरने की जरूरत नहीं है। करना क्या है ध्यान से देखो, कोट एक्स इक्वल टू माइनस साइन यहां रहने दो, अंदर देखो √3 कोट के कितने पे होता है? कोट π/6 की वैल्यू होती है √3। तो यहां पे लिख देंगे कोट π/6। ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर हो गई। अब देखो हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव कब कैसे लिखा जाएगा? नेगेटिव को तो हमने रिमूव करना पड़ेगा एक बार। तो यहां पे क्या करेंगे? कोट एक्स इक्वल टू, एक बार अपना क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला बनाएंगे। यहां पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पे क्या होता है? टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। इसको हमें चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इससे पहले वाला क्वाड्रेंट लेना है, ना कि बाद वाला। तो इससे पहले वाला क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकंड में नेगेटिव होता है कोट। तो ये क्या होता है हमारा? पाई। पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव बनेगा। तो क्या बनेगा? यहां पे लिखेंगे कोट ऑफ
पाई माइनस पाई बाय 6। ये चीज समझनी है आपने। अब देखो कोट पाई माइनस पाई बाय 6 को अगर मैं कन्वर्ट करने की बात करूं, देखो यहां पे आ जाओ, कोट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। पहली बात तो पाई पे चेंज नहीं होता है, तो कोट हमारा एज इट इज रहेगा। पाई बाय 6 तो ऐसे एज इट इज रहेगा। पाई माइनस पाई बाय 6, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है, कोट नेगेटिव, तो माइनस का कोट पाई बाय 6, यही तो आ गया। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हो गया। अब यहां से कोट कैंसिल, एक्स की वैल्यू देख लो कितनी आ गई, 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई बाय 6। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आ गया एक x इक्वल टू 5 पाई बाय 6 सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अब इसके बाद कौन से में नेगेटिव होता है, फोर्थ वाले में नेगेटिव होता है। फोर्थ वाले में नेगेटिव कैसे आएगा हमारा, ये चीज देखो बस ध्यान से। इस क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये होता है हमारा 2 पाई, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू हो पाई बाय 6, तो 2 पाई में से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना आ गया, 6 2 जा 12, 12 में पाई में से पाई गया तो 11 पाई बाय 6, तो ये आ गया हमारा 11 पाई बाय 6। ये आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात। मेन चीज आपने इस साइन के ऊपर ध्यान देना है। नेगेटिव साइन चाहिए तो कौन से में हो गए, सेकंड और फोर्थ में। सेकंड में पहुंचने के लिए हमें पाई माइनस करना पड़ेगा, फोर्थ में पहुंचने के लिए 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। यह चीज ध्यान रखनी है, पाई प्लस या 2 पाई प्लस, पाई माइनस या 2 पाई माइनस करना है। इस वाली लाइन पे हमें कोई मतलब नहीं है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से कोई मतलब नहीं है। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जर्नल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन तो बिल्कुल ईजी है। कैसे लिखा जाएगा हमारा, ये कोट है, कोट में 10 वाला यूज करेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस में वाई, और एन बिलोंग्स टू जेड, तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एन पाई प्लस में ये वाला यूज करेंगे 5 पाई बाय 6 फर्स्ट वैल्यू। ये आ गया हमारा जर्नल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम फील करे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी नेगेटिव वैल्यू है, तो वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन क्या है, कोसिकेंट x इक्वल टू -2 गिवन है। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ पहले। कोसिकेंट x इक्वल टू, माइनस को बाहर रहने दो, अंदर है हमारा 2 कितने पे होगा, कोसिकेंट पाई बाय 6 पे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन और कोसिकेंट हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। हमें चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन से में होगा, सेकंड के बाद थर्ड वाले में, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई में कुछ ऐड करेंगे तभी तो थर्ड में पहुंचेंगे। बस कर दो, क्या लिखेंगे, कोसिकेंट x इक्वल टू कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6। थर्ड में पहुंचना था तो पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा, इस पाई बाय 6 को पाई में ऐड कर दो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, आ गया। तो यहां पे देखो कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6 हो गया। दूसरा देखो, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नेगेटिव किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये होता है हमारा 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 2 पाई माइनस में ये जो वैल्यू थी पाई बाय 6 कर दो, 6 2 जा 12, पाई में से पाई गया तो 11 पाई बाय 6। ये आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। अब लिखना है हमने जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है, साइन, साइन वाला ही जर्नल सॉल्यूशन यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, यही तो होता है। तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 7 पाई बाय 6, और n बिलोंग्स टू z। ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई होप अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब।
नेगेटिव हो तो हमने ये चेक कर रहा है बस कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। इन दोनों में नेगेटिव होगा तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसमें पहुंचना है तो पाई में कुछ ऐड करके पहुंचेंगे, इसमें पहुंचना है तो 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके पहुंचेंगे। और सब्ट्रैक्ट ऐड क्या करना है, ये वाला वैल्यू जो हमारे पास आया है, जितने पे वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बहुत सारा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।